श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर यूपी का सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर दर्ज हुई एफआईआर में आखिर चंपत राय का नाम शामिल क्यों नहीं है। 3 मुख्य किरदार चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा का नाम एफआईआर में न होने पर विपक्ष लगातार घेर रहा था, हमला कर रहा था, सवाल उठा रहा था। और इन्हीं सवालों के बीच, हमलों के बीच शुक्रवार को आता है चंपत राय का इस्तीफा। चंपत राय के साथ साथ अनिल मिश्रा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब विपक्ष का लगातार आरोप था कि बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन चंपत राय ने जब अपने पद से इस्तीफा दिया तो यूपी की सियासत 7वें आसमान पर पहुंच गई। इसी बीच सामने आया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव बिना नाम लिए चंपत राय के इस्तीफे पर हमला बोलते हैं, लंका का जिक्र कर देते हैं और बातों ही बातों में नीट पेपर लीक का जिक्र भी कर देते हैं। अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं, भाजपा का लंका कांड अयोध्या से ही होगा। आखिर दान भक्तों का मुखौटा उतर ही गया, क्योंकि प्रभु की अलौकिक शक्ति ने अपना चमत्कार दिखा ही दिया। अब भाजपाइयों के अहंकार की चमचमाती लंका के साम्राज्य का भी अंत होगा और लंकाधिपति का भी। भाजपा के लिए तो अमृत काल बनकर आया है। ये सरकार तो कहती थी कि इसके राज में इस्तीफे नहीं होते हैं। चढ़ावा, चंदा, दान चोरी से आहत जनता कटाक्ष करते हुए कह रही है कि भाजपाई कह रहे हैं कि हमने कहा था कि इस्तीफा नहीं होता, हमने इस्तीफा नहीं त्याग पत्र दिया है। दरअसल अभी तो भाजपा और उनके संगी साथियों के काले कारनामों, करतूतों और कारगुजारियों का ये प्रथम अध्याय खुला है। बंटवारे की इस लड़ाई में अब इनकी पार्टी, संघ, सभा, परिषद, वाहिनी और ट्रस्ट की टोली एक दूसरे की पोल खोलेगी। इससे पहले कि ये लोग चोरी के माल से भरा अपना झोला बोरा लेकर इधर उधर भागे, बॉर्डर बंद कर दिए जाएं। अभी तो शुरुआत है। अभी तो केयर फंड के साथ साथ अनरजिस्टर्ड लोगों को अपने कुकृत्यों का हिसाब भी देना होगा। भगवान के ऑडिट से भाजपाई गिरोह बच नहीं पाएगा। नीट के छात्र कह रहे हैं कि जब इस्तीफे शुरू हो गए हैं तो लीकाधिपति का भी करवा दीजिए। तो अखिलेश यादव ने चंपत राय के इस्तीफे पर कटाक्ष किया और कहा कि भाजपाई कहते थे कि इस्तीफा नहीं होता है। अच्छा, शायद इस्तीफा नहीं त्याग पत्र दिया होगा। वह अखिलेश यादव अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों के दान की चोरी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहते हैं कि भाजपा का लंका कांड अयोध्या से ही शुरू होगा। इसके साथ ही नीट पेपर लीक का भी जिक्र कर देते हैं, मुद्दा उठा देते हैं और कहते हैं कि जब इस्तीफे का दौर शुरू हो ही गया है तो लीकाधिपति यानी कि नीट पेपर लीक के जो जिम्मेदार लोग हैं उनका भी इस्तीफा करा दीजिए। आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला और सुभाष चंद्र। इन सभी 8 लोगों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद जुडिशियल कस्टडी में 8 को भेज दिया गया है। अब सोमवार को 8 आरोपियों को एक बार फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन एफआईआर में 3 नाम शामिल नहीं थे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, खास सदस्य गोपाल राव और अनिल मिश्रा। जिसके बाद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, आरोप लगा रहा था कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच चंपत राय के इस्तीफे ने यूपी की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया। अब विपक्ष लगातार कह रहा है कि सिर्फ इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला, इस्तीफा नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई चाहिए, जांच चाहिए और जांच के बाद एक्शन भी चाहिए। अब अखिलेश यादव के इस हमले पर आपकी क्या राय है और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का ये जो मामला है जिस पर एक्शन लगातार जारी है, इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।